IMDb रेटिंग 7.7 के साथ बेहद ही प्यारी तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी है नीलिला नीलिला। हाय देयर सिनेमा लवर्स, मेरा नाम है वैभव सिंह और आप देख रहे हैं थॉट्स इन एक्शन। इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड की कैपिटल लंदन से। अपने अंकल की रिकमेंडेशन पे एक बेहद ही एक्सपीरियंस और लर्न शेफ देव लंदन आता है टू जॉइन अ फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है अमारा। देव जब इस नई फॉरेन सिटी में घूम रहा होता है तब हम ऑब्जर्व करते हैं उसके सडन शिवर्स और जर्क्स जो बेहद ही एबनॉर्मल होते हैं। दरअसल देव को मसल स्पाज्म रहता है विच मेक्स हिज बॉडी मूवमेंट्स एक्ट लाइक दिस। इसके साथ ही देव को इंसोम्निया भी होता है, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाता और ओवर ईटिंग करते हुए टीवी देखता रहता है। इस मूवी की नेक्स्ट बड़ी कैरेक्टर है तारा, जो कि अमारा में ही शेफ है, बट शी इज इक्वली ऑपोजिट ऑफ देव। देव का लाइफस्टाइल बेहद ही अनहेल्दी है, वो काफ़ी ओवरवेट है और ओबेसिटी का शिकार है। बट तारा बेहद ही सोफिस्टिकेटेड और क्लीन रहती है। पर तारा का एक्स्ट्रा क्लीन रहने का रीज़न कोई डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। तारा को OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में जर्म्स का बेहद फोबिया होता है और हर चीज़ सही ऑर्डर में रखने की एक जिद होती है। देव अमारा की लोकेशन GPS में ट्रैक करके वहां के लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में तारा भी उसी राउट पे निकलती है बिकॉज दोनों की डेस्टिनेशन सेम ही होती है। पर रेलवे स्टेशन पे तारा देव के सडन जर्क से डर जाती है। काफी देर के बाद तारा को लगने लगता है कि देव कोई साइको है और तारा को स्टॉक कर रहा है। फाइनली दोनों पहुंच जाते हैं और तारा शॉक हो जाती है जान के कि ऐसा अजीब से दिखने वाला आदमी एक शेफ है। देव को वहां राजेश मिलता है जो उसे अमारा रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि यहाँ का हेड शेफ नासर कभी खाना नहीं पकाते, वो सिर्फ दूसरे शेफ की डिश को स्मेल करके उसे जज कर लेते हैं। राजेश बताता है कि तारा को OCD है और खाना बनाने से ज़्यादा टाइम वो अपने हाथ धोती रहती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इट्स 7:25 नाउ, और वैसे ही सारा रेस्टोरेंट का स्टाफ पागलों की तरह काम पे लग जाता है। दरअसल रोज ठीक 7:30 बजे हमारा रेस्टोरेंट के हेड शेफ नासर वहाँ किचन में आते हैं, जो कि कुकिंग के लिए बेहद ही ज़्यादा सीरियस होते हैं और बाकी जूनियर शेफ्स रिस्पेक्ट से ज़्यादा उनसे डरते हैं, स्पेशली बिकॉज वो हर बनाई गई डिश को टेबल पे जाने से पहले खुद स्मेल करके देखते हैं और अगर उन्हें ज़रा सी भी कमी लगी तो वो पूरी की पूरी प्लेट ही फेंक देते हैं। देव को एक्सपीरियंस होने के बाद भी किचन से दूर रहने को कहा जाता है। उसका काम क्लीनिंग, कटिंग और चॉपिंग होता है। देव का फर्स्ट डे बेहद ही खराब जाता है बिकॉज वो सारा टाइम हिलता रहता है। उसे मसल स्पैज्म की वजह से शॉक जैसा लगता है और वो तारा और बाकी सबको अपनी फिजिकल कंडीशन के बारे में बताता है। अमारा का रूल होता है कि वहाँ सब अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाएंगे और देव को बस तभी कुछ बनाने का मौका मिलता है। डे एंड पे राजेश देव के साथ घर जाता है। वो रास्ते में उसे बताता है कि तारा हेड शेफ की बेहद बड़ी भक्त है और हमेशा उन्हें इम्प्रेस करने में लगी रहती है। देव राजेश से पूछता है कि हेड शेफ एक रेस्टोरेंट ओनर होके भी और इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ भी कभी कुक क्यों नहीं करते। राजेश बताता है कि 15 साल पहले जब वो ये बिजनेस खड़ा कर रहे थे तब उनकी वाइफ और बेटी ने उन्हें छोड़ दिया। तभी से वो डिप्रेस रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते। तब से उन्होंने खाना बनाना भी छोड़ दिया, बस अब हमें बनाते हुए देखते हैं। वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम अपनी बेटी के नाम पे रखा है, अमारा। दरअसल हेड शेफ सच में अपने पास से बेहद डिस्टर्ब रहते हैं, इतना कि अपनी बेटी से ना मिल पाने के दुख में खुद को शूट तक करने का ट्राई करते हैं। तारा और देव अब दोस्त बनने लगते हैं। एक दिन देव तारा से पूछता है कि क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता, हेड शेफ कितना सारा खाना हर रोज फेंक देते हैं ये कह के कि इम्परफेक्ट है, वो भी बिना टेस्ट करे। तारा उससे कहती है कि वो हेड शेफ के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती, वे बेहद ही सीनियर और एक्सपीरियंस कुक हैं और तुम कोई नहीं होते उनकी स्किल्स पे डाउट करने वाले। अगले दिन देव हेड शेफ को ही टेस्ट करने का सोचता है। दरअसल देव एक नेचुरल गिफ्टेड शेफ होता है जो बेहद ही लाजवाब खाना बना सकता है। तो नेक्स्ट दिन जब सब अपने डिशेस को हेड शेफ से रिव्यू करवाने वाले होते हैं तब देव उनकी डिशेस में अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देता है। तारा की भी डिश में देव जबरदस्ती चेंजेस करता है
और जब वो डिशेज हेड शेफ के पास जाती हैं तो उनमें से एक भी रिजेक्ट नहीं होती। सब शॉक हो जाते हैं ये देख के कि आज हेड शेफ ने एक भी बर्तन नहीं तोड़ा है। हेड शेफ अब तक समझ चुके होते हैं कि एक ही दिन में मेरे सारे जूनियर शेफ्स इतनी परफेक्शन वाली कुकिंग नहीं कर सकते, और ज़रूर इसमें देव ने कुछ किया है। सेम डे जब सब अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं तभी हेड शेफ वहां आ जाते हैं और देव की डिश को टेस्ट करते हैं। वहां बैठे पूरे स्टाफ का मुंह खुल जाता है शेफ को देव की डिश चखते हुए देख के। हेड शेफ के जाते ही सारे देव की प्लेट पे टूट पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो हेड शेफ भी इम्प्रेस हो गए, स्पेशली तारा। वो अपनी ओसीडी को ओवरलुक करते हुए भी एक चम्मच उसी प्लेट में से खाती है और वो भी इम्प्रेस होती है देव की स्किल से। तभी देव को एक शौक सा लगता है और वो अपना सर टेबल पे मारने लगता है। सब चौंक जाते हैं और देव कहता है कि सॉरी, इट्स माय मसल स्पाज्म अगेन। तारा बेहद गुस्से में आ जाती है देव की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख के। वो शेफ की हर रेसिपी को फॉलो करती है, पर उसने अमारा के स्टाफ और स्पेशली हेड शेफ को इतना इम्प्रेस कभी नहीं देखा होता, इसलिए अब उसे देव से जेलसी होने लगती है। देव को जंक फूड बेहद पसंद होता है और ओवर ईटिंग की वजह से उसका पेट भी बाहर आ गया होता है। एक दिन जब अपनी शिफ्ट के बाद देव एक स्टोर से जंक फूड खा रहा होता है तो हेड शेफ वहां आते हैं और देव को उसी शॉप का एक टर्किश चिकन खाने की सलाह देते हैं। देव उसे खाता है और शेफ की पसंद से काफी इंप्रेस होता है। हेड शेफ उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंकल जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा है मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और उन्होंने कहा था कि तुम्हें कमाल के शेफ हो, जो आज तुमने प्रूव भी कर दिया। देव कहता है कि ये टर्किश चिकन बेहद टेस्टी है और हमें भी इसे बनाना चाहिए। हेड शेफ कहते हैं कि इनकी पर्सनल फैमिली डिश है विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और हम इसे नहीं बना पाएंगे क्योंकि कुछ चीजें बिना छेड़े ही अच्छी लगती हैं। अगले दिन देव पिछली रात का वही टेस्ट किया टर्किश चिकन शेफ के लिए बनाता है और जैसे ही शेफ उसे टेस्ट करते हैं वो मान जाते हैं कि देव आज तक का बेस्ट शेफ है जो कुछ भी बना सकता है। वो पूरी प्लेट खत्म कर देते हैं और फाइनली देव की वजह से उनका दोबारा कुछ कुक करने का मन करता है। स्टाफ जब ब्रेकफास्ट के बाद वापस आते हैं तो हेड शेफ को किचन में कुक करता देख के उन्हें यकीन ही नहीं होता। देव भी सबकी तरह बेहद शौक होता है। शेफ के हाथ का पहली बार सारा स्टाफ कुछ टेस्ट करता है और वो मान जाते हैं कि उनका हेड शेफ का एक्सपीरियंस आज भी उतना ही है जितना 20 साल पहले था। अब तक तारा देव को सचमुच हेट करने लगती है क्योंकि महीनों की मेहनत के बाद भी वो हेड शेफ को इम्प्रेस नहीं कर पाए। वहीं देव कुछ दिनों में ही हेड शेफ के इतने पास आ गया है। एंड ऑफ द डे तारा मीट लोफ्स रखने किचन फ्रीजर में जाती है और देव भी उसकी हेल्प करता है और तभी किचन डोर उनके पीछे लॉक हो जाता है। बाहर अब एक ही शेफ होता है, टॉम, जो हमेशा अपने कानों पे ईयरपॉड्स लगा के म्यूजिक सुनता रहता है। वो टॉम को बेहद आवाजें मारते हैं पर उसे सुनाई नहीं देता। फाइनली टॉम जब देखता है कि किचन में अब कोई नहीं बचा तब टॉम रेस्टोरेंट को लॉक करके अपने घर चला जाता है। फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर गिरने से देव और तारा जमने लगते हैं। उनका सांस लेना मुश्किल होने लगता है। कुछ मिनटों में ही तारा बेहोश हो जाती है और देव भी वीक फील करने लगता है, पर देव गिव अप नहीं करता और एक नुकीले पाइप से इमरजेंसी बटन तोड़ देता है और गैप से फ्रीजर का गेट खुल जाता है। तारा अब तक हाइपोथर्मिया में जा चुकी होती है। देव तारा को बाहर लाता है और क्योंकि रेस्टोरेंट लॉक होता है तारा के पैर रब करता है और किचन में ही तारा के लिए जल्दी से एक सूप बनाता है। होश में आने पर तारा देव से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी ऐसा सूप बनाना सिखाए। देव स्टेप बाय स्टेप फिर से वही सूप बनाता है और टेस्ट करते ही तारा रो पड़ती है। सडनली देव अपने हाथ से बड़ी ही तेजी से तारा का एक आंसू पोंछ देता है। तारा शॉक हो जाती है और पूछती है कि ये क्या था। देव कहता है कि उसके मसल स्पाज्म की वजह से उसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया, पर तारा नहीं मानती और कहती है कि तुम्हारी इन मोमेंट्स के पीछे की सच्चाई मुझे जाननी है। मैंने कई बार तुम्हें हाथ हिला के किसी को इशारे करते देखा है। कभी कभी तो लगता है कि तुम किसी से बातें करते रहते हो। देव कहता है कि मैं किसी को भी ये इसलिए नहीं बताता क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे। तारा कहती है कि मैं तुम्हारा यकीन करूंगी तो प्लीज तुम मुझे सच बताओ। वो बताता है कि मैं पिछले 5 साल से ऐसा हूं। इस सब का रीजन मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड माया है। एक्चुअली उसकी डेथ को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उसे देख सकता हूँ।
इन शॉर्ट वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। तारा ये सुन के बेहद डर जाती है और देव से दबी आवाज में पूछती है कि क्या माया अभी भी हमारे आसपास कहीं है। देव हाँ कहता है और तभी हम माया को देखते हैं जो देव से कहती है कि तेरी ये शेफ फ्रेंड बेहद ही सुंदर है। यस, मेरे लिए भी बेहद शॉकिंग था नित्या मेनन को एक सुपर नेचुरल स्पिरिट के कैरेक्टर में देखना। खैर, देव तारा को अपनी स्टोरी नरेट करता है। वो बताता है कि माया और वो हैदराबाद में एक साथ एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। दोनों बचपन से ही दोस्त थे, इतने गहरे कि साथ ना सोएं तो दोनों को नींद नहीं आती थी। ऑफ कोर्स ये आदत आगे चल के प्रॉब्लम बनती है, एज जब दोनों टीनेज में आते हैं तो उनके पेरेंट्स बेहद गुस्सा करते हैं ऑन देम स्लीपिंग टुगेदर। स्टिल माया छुप के हमेशा देव के पास आ जाती है। दोनों साथ छुप के टेरेस पे पहली बार साथ में पीते भी हैं। माया का हर सुबह का शेड्यूल होता है देव की फैमिली के लिए नाश्ता लाना, फिर देव को उठाना और उससे अपने लिए अपनी फेवरेट डिश बनवाना। दरअसल देव की कुकिंग स्किल्स माया की वजह से ही डेवलप होते हैं। देव की हर डिश को माया टेस्ट करती है और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज देती है। देव की कुकिंग स्किल्स देखकर उसके अंकल और बाकी सब देव को होटल मैनेजमेंट करने की सलाह देते हैं, पर उसके फादर इसके स्ट्रेट खिलाफ होते हैं। उनका कहना होता है कि कुकिंग और कुलिनरी स्किल्स औरतों का काम है और क्योंकि देव ने एमकॉम किया होता है उसे कोई स्टेबल बैंकिंग जॉब करनी चाहिए। माया देव के फादर को कन्विंस करती है कि ये देव का ड्रीम है और वो बचपन से ही कुकिंग के लिए बेहद पैशनेट है। फाइनली देव के फादर माया से मान जाते हैं और देव को होटल मैनेजमेंट परस्यू करने के लिए हैप्पीली परमिशन देते हैं। माया का अपने लिए ये डेडिकेशन देख के देव को ये रियलाइज होता है कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और देव फाइनली माया को रोमांटिकली देखना शुरू करता है। हर रोज की ही तरह माया फिर अपनी स्कूटी पे देव के उठने से पहले उसके लिए नाश्ता लेने जाती है और एक एक्सीडेंट में माया की डेथ हो जाती है। उस दिन देव काफी देर तक सोता है पर माया उसे उठाने नहीं आती। फाइनली देव की माँ उसे नींद से जगाती है और बताती है कि अब माया नहीं रही। देव इस ट्रेजेडी से बिखर जाता है और उसका लाइफ के लिए सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देव कुकिंग करनी भी बंद कर देता है, पर एक दिन फाइनली माया देव से मिलने आती है और देव शॉक रह जाता है। माया हमेशा की ही तरह उससे कहती है कि शी इज हंग्री और प्लीज उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाए। देव शॉक होता है पर माया की प्रेजेंस इतनी रियल होती है कि वो बिलीव करने लगता है। अब वो हर रोज माया के लिए खाना बनाता है और उससे बातें करता है। देव के पेरेंट्स उसे ऐसा करता देखते हैं और उन्हें लगता है कि देव मेंटली बेहद ही डिस्टर्ब हो चुका है। वो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। साइकियाट्रिस्ट देव को समझाता है कि तारा रियल नहीं है और देव बस हेलुसिनेट कर रहा है। उसकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उसे इंसोम्निया और मसल स्पाज्म होते हैं, पर देव को हमेशा ऐसा लगता है कि माया उसे खींचती है और तंग करती है क्योंकि देव उसे इग्नोर कर रहा है। तारा देव की पूरी स्टोरी सुनती है और सरप्राइजिंगली बिलीव भी करती है। वो समझती है कि देव कितने पेन में है और क्यों रातों को सो नहीं पाता और ऐसी बॉडीली मूवमेंट्स करता है। तारा देव से रिक्वेस्ट करती है कि देव उसे भी अपनी जैसी कुकिंग स्किल सिखाए। देव उसे ब्लाइंड फोल्ड करके सिखाता है कि कैसे वो स्पाइसेस, हर्ब्स और वेजिटेबल्स को फील करे और स्मेल करके एक कनेक्शन बना ले अपनी डिश से। फाइनली वो काफ़ी सारे डिशेस ट्राई करते हैं और वाइन पी के फ्लोर पर लेट जाते हैं। माया उनके बीच में होती है। वो देव से कहती है कि तारा वाइन की वजह से टिप्सी है और अब देव को भी उससे कुछ उसके बारे में पूछना चाहिए। देव तारा से उसकी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तारा बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके पेरेंट्स अलग हो गए। उसकी माँ उसे उसके पापा से दूर ले गई और उसका नाम, शहर सब बदल दिया। बड़े होके वो अपनी माँ से झगड़ा करके यहाँ अपने पापा को ढूंढने आई है। देव उससे पूछता है कि वाई डू यू कुक, तो तारा बताती है कि उसके पापा उसकी फेवरेट डिश गोल्ड क्रस्टेड फिश बेहद ही अच्छी बनाते थे। तारा आज भी वैसा ही बनाने का ट्राई कर रही है। यहाँ देव गेस कर लेता है कि तारा ही अमारा है, जिसके नाम पे ये रेस्टोरेंट है और उसके फादर कोई और नहीं बल्कि उनके हेड शेफ हैं। वो उसे अमारा नाम से बुलाता है और तारा रिस्पॉन्ड करती है। उस इमोशनल मोमेंट में देव और तारा एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि माया देव को पीछे खींच लेती है।
सडनली देव उठ जाता है और माया उसे सॉरी कहती है फॉर पुलिंग हिम बैक। तारा उस मोमेंट की टेंशन को कम करने के लिए एक फेमस प्रभु देवा का सॉन्ग प्ले करती है और डांस करने लगती है। देव को माया भी तारा के साथ डांस करती दिखती है। देव भी उन्हें ज्वाइन करता है और उस मोमेंट में तारा देव और माया का सारा रिलेशन फील करती है। पर काफी देर तक नाचने की वजह से देव काफी एग्जॉस्ट हो जाता है और उसे हार्ट अटैक आता है। देव जमीन पे गिर जाता है और तारा हेल्प के लिए अपने कॉलीग्स को फोन करती है। उधर माया देव को स्लैप करती रहती है ताकि वो मर न जाए। फाइनली देव को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हमारा का सारा स्टाफ भी वहां आता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि देव को नींद और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बेहद ज़रूरत है, वरना उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तारा देव के बेड के पास आके बैठती है और ना दिखने के बावजूद भी माया को बताती है कि देव की हेल्थ फिर बिगड़ सकती है। उसे ठीक से सोने की बेहद ज़रूरत है, पर वो तुम्हारी वजह से सालों से नहीं सो पाया है। वो माया से रिक्वेस्ट करती है कि देव को अकेला छोड़ दे और साथ ही प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा देव का ख्याल रखूंगी। हेड शेफ भी हॉस्पिटल आके देव को देखते हैं। वो देव के लिए गोल्ड क्रस्टेड फिश बना के लाए होते हैं क्योंकि वो हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। देव फिश टेस्ट करता है और तारा को भी एक बाइट खाने को कहता है। तारा फिश टेस्ट करते ही रो पड़ती है और हेड शेफ को भी तारा से कोई कनेक्शन सा फील होता है। फाइनली देव खुश होता है ये देख के कि तारा अपने फादर से मिल पाई और फिर एक लास्ट बार माया को देखते हुए देव सो जाता है। तारा भी उसके साथ वहीं लेट जाती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल बिल्डिंग की टेरेस पे माया बैठी स्माइल कर रही होती है। इस मूवी की एंडिंग की दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट है कि देव वाकई में हेलुसिनेट कर रहा था एंड माया वॉज ओनली इन हिज इमेजिनेशन, और सेकंड है कि माया वॉज रियल, बिकॉज जब तारा सच्ची फीलिंग से माया से रिक्वेस्ट करती है टू लीव, तब माया एक्चुअल में डिस्टेंस मेंटेन करती है सो देव कैन लिव। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन द एंडिंग ऑफ दिस मूवी, एंड एनीवन हु इज वाचिंग आउट देयर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।